पूरी मिट्टी से लथपथ हो गई हूँ मैं, सर से लेकर और पाँव तक पूरा पक गया है अंदर से, इसके बीज भी पक गए हैं और ये कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। वैसे तो हमारे किचन में पक्षियाँ आती नहीं है क्योंकि हमने बिल्ली पाल रखी है, तो बिल्ली के डर से पक्षियाँ बहुत कम आती हैं। मेरे को खाली काम करने के लिए बुलाया। अरे क्या करें यार, आप दोनों हमेशा मेरे साथ रहते हो ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है करीना और मैं रहने वाली हूँ केदार घाटी के त्रियोगी नारायण गांव से। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 10 बजे से। बात करें अगर मौसम की, तो आज मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है। तेज़ धूप खिल रखी है और आसमान में कहीं कहीं पे बादल भी छाए हुए हैं और सुबह सुबह के नज़ारे आप लोग देख सकते हो इन खूबसूरत पहाड़ों के। और आज अच्छी धूप खिल रखी है तो माँ ने रजाई और कंबल सुखाने के लिए डाल दिए हैं और यहाँ नीचे की साइड कुछ रजाई गद्दे यहाँ भी डाल रखे हैं सुखाने के लिए। और कुछ दिन पहले हमने जिस मंडवे की लवाई करी थी, कुछ दिन तक तो माँ ने इसको कट्टे पे रखा और अब इसको यहाँ चौक पे डाल दिया है और अब इसमें पानी पड़ेगा और कुछ टाइम बाद ये रेडी हो जाएगा मंडाई के लिए। बाकी के यहाँ पे जो ये 3 कट्टे रख रखे हैं इनमें भी मंडवा है और इस मंडवे को अभी कुछ दिनों तक इस कट्टे पे ही रहने देंगे क्योंकि ये अभी अच्छे से सीजा नहीं है। जब ये अच्छे से सीज जाएगा तो इसको इसकी तरह चौक पे डाल देंगे और फिर पानी से इसकी सिंचाई होगी अच्छे से और फिर होगा ये मंडाई के लिए रेडी। आज प्यारी धूप खिली हुई है तो माँ ने मुझे एक काम दे रखा है, वो है किचन की लिपाई करना। मतलब किचन की सरफेस पे तो हम लिपाई करते ही हैं हफ्ते में 2-3 बार, पर आज मुझे पूरे किचन की लिपाई करनी है। इधर उधर की जितनी भी वॉल्स है किचन की, सब की। वैसे तो हमारे इस वाले किचन में गैस चूल्हा भी है, पर हमारा ज़्यादातर खाना लकड़ी वाले चूल्हे पे बनता है, जिसकी वजह से धुएं से किचन की जो ये वॉल्स है ये काली पड़ जाती है और इनकी भी लिपाई करनी होती है, मतलब मंथ में 1-2 बार। और माँ मुझे बहुत दिनों से बोल रही थी कि एक दिन किचन की लिपाई कर दे, पर बारिश रुकी नहीं रही थी तो ऐसे में लिपाई करके भी कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि दीवार अच्छे से सूखती ही नहीं, तो क्या ही फ़ायदा होना था उस लिपाई का भी। तो आज फाइनली वो काम भी होने वाला है। किचन की दीवार आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा काली पड़ रखी है, तो मुझे बहुत मेहनत लगने वाली है आज के इस काम में। और इस साइड तो बारिश के चलते सीलन आई तो जो ये मिट्टी की पपड़ी होती है ये भी उखड़ रखी है कुछ ऐसे। बाकी किचन में यहाँ पे जितने भी ये छोटे बर्तन रखे हैं इस साइड और इस साइड, इन सब को मुझे रखना है इस बड़े वाले टफ में। एक बार ये सारे बर्तन और जितना भी सामान यहाँ अंदर है इसको मैं बाहर रखूँगी और उसके बाद झाड़ू और फिर लिपाई का काम शुरू होगा। तो लग जाते हैं काम पे। तो जितने भी बारीक बर्तन थे इन सबको मैंने डाल दिया है इस बड़े से टफ में। बाकी के अभी यहाँ कुछ बड़े बड़े बर्तन भी हैं और कुछ सामान इस तरफ भी है, और जो बर्तन धुएं से काले हो रखे थे मैंने इसको इस ट्रे में डाल दिया है। अब इस सारे सामान को लेके चलते हैं बाहर की ओर। किचन की लिपाई करने में उतनी आफत नहीं आती है जितनी आफत किचन का सारा सामान बाहर रखने में आती है। मेरी तो इतने में ही हालत ख़राब हो गई, पसीने छूट गए। किचन का जितना भी सामान था सब मैंने रख दिया है बाहर चौक पे और अभी यहाँ मेरी आवाज़ भी गूंजने लग गई है क्योंकि कमरा पूरा खाली हो गया है। और दूसरी साइड यहाँ पे मैंने बाल्टी पे मिट्टी रख दी है भिगोने के लिए। जब तक मैं किचन में झाड़ू वगैरह करती हूँ तब तक मिट्टी भी अच्छे से भीग जाएगी। बाल्टी में मैंने जो मिट्टी भिगोने के लिए रखी थी वो भी अभी अच्छे से भीग गई है और यहाँ किचन में मैंने झाड़ू भी लगा दिया है। और बस किचन का सामान बाहर रखना और किचन में झाड़ू लगाने में ही मुझे 1 घंटा लग गया है। अब स्टार्ट करते हैं किचन की लिपाई जोरों शोरों के साथ, और साथ साथ में गाने भी चलेंगे। बिना गानों के तो काम ही नहीं होता है। अगर आप में से भी कोई लोग ऐसे हैं कि जो कोई भी काम करते टाइम गाने सुनते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी एक ऐसी पर्सन हूँ। और अभी फाइनली मैंने पूरे किचन की लिपाई कर दी है और पूरी मिट्टी से लथपथ हो गई हूँ मैं, सर से लेकर और पाँव तक। और जहाँ जहाँ पे किचन में मैंने शुरू में लिपाई करी थी यहाँ की साइड, यहाँ की मिट्टी तो सूख भी गई है पर यहाँ ऊपर अभी सूखना बाकी है। सुबह 10 बजे से मैंने सारी प्रोसीजर स्टार्ट कर दी थी और अभी दोपहर के लगभग 12 बज गए हैं, तो मुझे पूरे 2 घंटे लग गए
सारा काम निपटाने पे। पर अच्छी बात यह है कि अभी पूरा काम निपट गया। और इस बाल्टी पे भी मैंने लगभग फुल मिट्टी भिगो रखी थी और ये भी आधा हो गया है। काफ़ी मिट्टी लगी अंदर लिपाई करते टाइम। और चेयर के हाल देखो, मेरे और चेयर के हाल एक जैसे हो रखे हैं मिट्टी से। बाकी यहाँ किचन में आज सारा सामान फैला रखा है, कंबल भी, और उधर की साइड तो किचन का सामान है और एक साइड से आसमान भी पैक होने लग गया है। तो बारिश आने से पहले हमें ये सारा सामान अंदर की ओर रखना पड़ेगा। और यहाँ दूसरी साइड माँ ने आज झंगोरा भी सुखाने के लिए डाला था। कल मैंने जो जौ भुने थे उसको और झंगोरे को साथ में पीसकर गाय भैंसों को दिया जाता है, पर ये अभी बिल्कुल भी नहीं सूखा है क्योंकि जब तक माँ ने इसको चौक पे फैलाया तब तक धूप बादलों के पीछे छुप गई थी। मैं तो लगी थी किचन में लिपाई करने पर और दूसरी साइड से दादी भी लगी थी लिपाई करने पे। हमारे जो 2 ये वाले कमरे हैं ये भी मिट्टी के हैं और दादी ने इनमें लिपाई कर दी है और अब तक दोनों कमरे सूख भी गए हैं। यहाँ ऊपर छत में मैंने जो कल जौ भुने थे माँ ने उनको भी यहाँ सुखाने के लिए डाला है और इनके साथ गेहूँ मिक्स कर रखे हैं ताकि गेहूँ, जौ और साथ ही साथ अभी जो मैंने झंगोरा दिखाया इन सब को एक साथ पीस के गाय भैंस बैल को दिया जाए। मौसम तो ऊपर की साइड से पैक हो रखा है पर किसी टाइम धूप भी निकल रही है, तो ऐसे में समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो हमने अनाज फैला रखा है उसको उठाया जाए या सूखने के लिए रखा जाए। हमारी बिल्ली भी आज धूप के आनंद ले रही है, सेक रही है यहाँ पे धूप। ओले पिंकू। किचन का जितना भी सामान हम बाहर ले गए थे उस सब को दोबारा से सेट कर दिया है किचन में। और आज का दिन कुछ ज़्यादा ही बिजी रहा क्योंकि किचन में लिपाई का काम भी थोड़ा लंबा ही चला और फिर सामान बाहर ले जाना किचन से, दोबारा उसको अंदर रखना। और अभी दोपहर के लगभग 2 बज गए हैं और मुझे तैयार करना है लंच। चावल तो मैंने चढ़ा दिए हैं चूल्हे पे। पहले तक तो मैं सोच रही थी कि मैं इस कद्दू का साग बनाऊं, पर जब मैंने इसको काटा तो ये पूरा पक गया है अंदर से, इसके बीज भी पक गए हैं और ये कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। तो इसकी सब्ज़ी तो अब नहीं बनेगी, ये सीधे भैंस के लिए जाएगा गौशाला। बाकी अभी किचन गार्डन से मैं लेके आई हूँ ये चौलाई के हरे पत्ते और साथ ही साथ इसमें करेले की पत्तियाँ भी हैं, तो आज इन्हीं का साग बनेगा। दोपहर का खाना भी अभी मैंने बना के तैयार कर दिया है और अभी हमारे किचन में आ रखी है एक गौरैया पक्षी। वैसे तो हमारे किचन में पक्षियाँ आती नहीं है क्योंकि हमने बिल्ली पाल रखी है, तो बिल्ली के डर से पक्षियाँ बहुत कम आती हैं। पर अभी हमारी बिल्ली नहीं दिख रही है इधर उधर, तो वो सीधे यहाँ अंदर किचन तक आ रखी है खाने की तलाश में। और ये गौरैया पक्षी मुझे देख के बिल्कुल भी नहीं डर रही है। मैंने उसके पास थोड़ा सा चावल फेंके तो वो आराम से उसको खाने लग गई, निडर हो रखी है वो। शाम के अभी बज रहे हैं लगभग 6 और मुझे जाना है खेत की ओर हरी घास लेने। और आज मुझे घास काटनी नहीं है, कटी हुई घास लेके आनी है क्योंकि माँ जा रखी है खेत और 2 भारी घास काट रखी है। तो चलते हैं खेत की ओर। और इस वाले खेत में देखिए भाई, यहाँ पे मंडवे की बुआई कर रखी है और ये वाला खेत है त्रियोगी नारायण वाली भाभी लोगों का। और गुड़ाई के टाइम इसमें बहुत अच्छी मंडवा हो रखी थी। और यहाँ पे देखो सुअर ने अपने रहने के लिए भी बना रखा है, बीच में पानी है और पूरी मिट्टी खोद के एक तालाब जैसा बना दिया है। बाकी ये खेत जिन भाभी लोगों का है वो भाभी जी भी मेरी वीडियोस देखती हैं, और अगर आप ये वाली वीडियो भी देख रहे हो तो अपने खेत के हाल भी देख लीजिए और जल्दी से जल्दी यहाँ लवाई करने आइए, क्योंकि जितनी भी इस खेत में मंडवा बची है अगर कुछ दिनों में उसकी लवाई नहीं हुई तो सूअर पूरा बर्बाद कर देगा बची हुई मंडवा को भी। घास की भारी भी लगा दी है मैंने और यहाँ ऊपर की साइड से अभी तेज़ बारिश आ गई है। घास की भारी लेके मैं और माँ पहुँच गए हैं गौशाला और अभी रिमझिम बारिश भी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ गौशाला के ऊपर वाले रूम में माँ ने रखी है सूखी लकड़ियाँ और थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ मैंने लगा दी है रस्सी पे और इनको लेके जाना है मुझे घर की ओर। शाम के अभी बज गए हैं लगभग 7 और मुझे जाना है सुनैना के घर। दिन ख़त्म हो जाता है पर काम ख़त्म नहीं होते हैं। वैसे तो आज दिन भर का शेड्यूल इतना बिजी था कि बिल्कुल भी अब मन नहीं हो रहा है कहीं जाने का, पर नहीं जाऊंगी तो सुनैना भी नाराज़ हो जाएगी। तो चलते हैं सुनैना के घर। मैं पहुंच गई हूं सुनैना लोगों के किचन में और यहाँ पे सब लगे हैं अपने अपने कामों पे। यहाँ पे चाची जी लगी है मच्छी पकोड़े की तैयारी पे और यहाँ पे सुनैना लगी है आलू की पकौड़ी की तैयारी पे और नैना ने चूल्हे में रखा है कुकर। क्या बन रहा नैना इसमें? चने, छोले चने।
अच्छा, और मौसी जी भी आ गई है अभी गौशाला से। बहुत बहुत बधाई हो आपको, नए किचन का उद्घाटन है आज। थैंक यू। और करीना दी का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए किचन में। थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेशन। धन्यवाद। उतना अच्छा भी नहीं है। बहुत अच्छा है भाई, लकड़ी का किचन। देखो भाई, आप लोग ही बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा बना है। मेरे को तो नहीं बोला था इसमें स्वागत है। मेरे को खाली यहाँ काम करने के लिए बुलाया। अरे क्या करें यार, आप दोनों हमेशा मेरे साथ रहते हो ना, तो स्वागत वाली बात मैं भूल ही जाती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, अब लग जाते हैं आज बनाने के काम पे। हाँ। और सुनैना बहुत दिनों से लगी थी कि हमारे नए वाले किचन का जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन हम कुछ स्पेशल डिश बनाएंगे, और आज अचानक से इन्होंने उद्घाटन प्लान कर दिया। बाकी सुनैना, लोगों का जो बगल वाला किचन था, मतलब इससे पहले वाला जो लकड़ी वाला किचन था, वो भी बहुत अच्छा था, पर वो थोड़ा सा छोटा था। इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे बड़ा किचन बनाया है, और ये किचन बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो पर्सनली। तो सुनैना, अब हम जो भी स्पेशल डिश बनाएंगे तुम्हारे ही किचन में बनाएंगे। हाँ भाई जरूर, क्योंकि ये किचन बहुत खुला है और यहाँ पे तो आराम से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं ना। हाँ, इधर की साइड भी बैठने के लिए होगा और उधर की साइड। हाँ, तो अब पक्का यहाँ पे इसके बाद भी कुछ स्पेशल बनेगा। पक्का, वेलकम। हाँ, तो हम सब ने मिलकर यहाँ पे पकौड़ी बनाई। पहले तो हमने मच्छी पकौड़ी बनाई चौलाई के पत्तों की, और उसके बाद हमने बनाई आलू की पकौड़ी, और साथ ही साथ अभी सुनैना ने यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी बना दी है। तो अब आनंद लेते हैं टेस्टी सी चाय और पकौड़ी का। सुनैना के घर से अभी अपने घर पहुँचते ही अभी रात के लगभग 10:30 बज गए हैं, और बाहर बहुत तेज़ बारिश आ रही है। बारिश में भीग भी गई थी मैं, और अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आज की पार्टी बहुत लंबी चली सुनैना के घर पे। बाकी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।